रामायण में मानस में कहा, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में सुख अल्प है लेकिन अंत में दुख ही दुख है। इसलिए वह अमृत देवताओं का तुच्छ है, श्रेष्ठ नहीं है। जन्म मरण से छुटकारा देवलोक का अमृत आपको नहीं दिला सकता। एक बार ऋषियों के बीच में विचार चला, अमृत कहां रहता है? तो किसी ने कहा अमृत स्वर्ग में रहता है। बोले ना, स्वर्ग में अमृत होता तो देवता मरकर संसार में जन्म न लेते। तो किसी ने कहा समुद्र में अमृत है, क्योंकि मंथन करके देवताओं ने प्राप्त किया था। तो ऋषियों ने कहा समुद्र में भी अमृत नहीं है। यदि अमृत होता तो जल मीठा होता, खारा न होता। किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है। शरद पूर्णिमा में खीर बनाकर रखते हैं, अमृत के कण गिरते हैं, पा करके लोग अमर होते हैं। महात्माओं ने कहा चंद्रमा में भी अमृत नहीं, यदि होता तो वो घटता बढ़ता नहीं, एक रूप रहता। तो किसी ने कहा नागलोक में अमृत है। बोले नागलोक में यदि अमृत होता तो नागों के डसने से लोग मरते नहीं। स्वर्ग में अमृत नहीं, नागलोक में अमृत नहीं, समुद्र में अमृत नहीं, फिर कहां है? भगवान के प्रिय जो संत भक्त हैं उनके कंठ में अमृत रहता है। तो संत भक्त के कंठ में क्या रहता है? भगवान की कथा रहती है, भगवान का नाम रहता है। तो ये भगवान की कथा, भगवान का नाम ही अमृत है। इसलिए श्रीमद्भागवत अमृत द्रव है। जब परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर बैठे, अमृत का कलश भरकर सुखदेव जी के पास पहुंचे। 7 दिन की कथा हम देवताओं को सुना दीजिए और परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए तो सर्प के डसने से मृत्यु ना होगी। सुखदेव जी महाराज ने काम तो बीतराग परमहंस नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमहंस हैं। लोक का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो हमें ज्ञान है कि मिट्टी है, पत्थर है। इतना तो हमें बोध है कि पानी है, दूध है। कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां हमारा दिव्य कथामृत, भगवत कथामृत। देवताओं, हम तुम्हें कथा सुना भी देते, लेकिन सुनाएंगे नहीं, क्योंकि तुम कुपात्र हो। भागवत कथा का सुपात्र और कुपात्र भी होता है। सुपात्र जानते हो ना? सुपात्र का मतलब, जैसे मिट्टी, गर्मी का समय चल रहा है, मिट्टी के घड़े में लोग पानी रखते हैं ना, इतना बड़ा छेद कर दो ना, दिन भर भरते रहो तो घड़ा में पानी नहीं टिकेगा, भरेगा नहीं। कुपात्र है। और सुपात्र है जिसमें इतना भी छेद ना हो, 2 बाल्टी पानी भरो, घड़ा भर जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु चरणों में प्रेम ना हो, समर्पण ना हो, भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, ऐसे व्यक्ति को यदि भगवत कथा अमृत का पान भी कराया जाए तो टिकेगा नहीं, उसके काम का नहीं, कोई उपयोगिता नहीं उसकी। प्रभु चरणों में भक्ति न होने के कारण सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, परीक्षित को सुनाया। और परीक्षित जी मुक्त होकर 7वें दिन भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाया।